हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सबके हाल? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग किए हुए एंड लास्ट मैंने ब्लॉग बनाया था न्यू ईयर का। आई होप आपने देखा होगा। सो आज है 20th ऑफ जनवरी। आई नो मैं काफ़ी लेट ब्लॉग बना रही हूँ और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली ब्लॉग करूँगी, बट येस, new immigrants in a new country has different challenges. Weather कभी अच्छा नहीं है, you are lonely, you don't want to make videos, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। But yes, I will try to be consistent और जितना हो सके उतने मैं वीडियोस बनाऊंगी। So आज है 20th Jan as I said and I am out for some grocery shopping। और आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि if you move to a new country, what are the things that you do? Okay, let me be honest, किसी ने मुझसे नहीं पूछा था, but you feel आती है। बहुत इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि इतने सारे DMs आए थे, कि इतने सारे मैसेजेस आए थे कि आपने क्या क्या किया, फर्स्ट थिंग दैट यू डिड व्हेन यू लैंडेड इन कनाडा। सो मैंने सोचा बना ही लेते हैं वीडियो। अच्छा टॉपिक है, बहुत लोगों को पता है कि इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता कि यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या करना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड दिस इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल द लर्निंग्स। जो चीज़ें हमें कुछ पता थी, कुछ नहीं पता थी, तो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर लर्निंग एक्सपीरियंस। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ग्रॉसरी और स्नो हो रही है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इन एनी कंट्री, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कनेक्टिविटी। सो यू नीड टू बी कनेक्टेड विथ योर फैमिली, यू नीड टू बी कनेक्टेड विथ डेटा, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स दीज डेज आर डिपेंडेंट ऑन डेटा। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ सिम कार्ड with a good data package, and lot of providers these days they provide SIM from your home country itself. इनफैक्ट हमें भी अपना सिम कार्ड इंडिया में ही मिल गया था एट आवर प्लेस। वो डायरेक्टली डिलीवर हुआ था और ऑल वी हैड टू डू, यहाँ लैंड होने के बाद उसे अपने फ़ोन में डाल के प्लग इन करना। ओनली रिक्वायरमेंट वॉज कि आप उसे पहले प्लग इन करो। ओनली व्हेन यू रीच हियर, व्हेन यू लैंड हियर, देन यू नीड टू प्लग इन। सो यस, आई विल ट्राई टू लिंक दोस डिटेल्स हियर। ओके, द ग्रॉसरी इज डन नाउ। So next thing that you need after landing here is SIN number. So जैसा अपना पैन कार्ड होता है, similarly you have the SIN number. So जैसा अपना पैन कार्ड होता है इंडिया में, बैक इन इंडिया, वैसे you have SIN number। और SIN नंबर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे और जो नेक्स्ट आइटम मैं आपको बताने जा रही हूँ विच इज़ क्रेडिट कार्ड, वो लेने के लिए आपको SIN नंबर चाहिए होगा। इफ़ यू गेट एम्प्लॉयड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट थिंग दैट दे विल गोइंग टू आस्क यू इज अ SIN नंबर। सो SIN नंबर इज अ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड। वी गॉट इट डन नेक्स्ट डे आफ्टर लैंडिंग इन टोरंटो, और ये आपको कराना है सर्विस कनाडा से। कीप इन माइंड देयर आर टू थिंग्स, सर्विस कनाडा एंड सर्विस ओंटारियो। सर्विस ओंटारियो का अपना अलग पर्पस है एंड सर्विस कनाडा का अपना अलग पर्पस है। सो यू हैव टू गेट दिस थिंग डन फ्रॉम सर्विस कनाडा। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री इन कनाडा। सो उसके लिए आपको आते ही सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करना है एंड देन एक क्रेडिट कार्ड लेना है। आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, स्पेंड करेंगे, सो यू विल बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। डोंट थिंक कि आपके पास कैश है, यू हैव इनफ मनी टू सेट अप योर हाउस, सेट अप द इनिशियल कॉस्ट। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, और क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको यहाँ पे मॉर्गेज करना है घर, कार, तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इवन आप रेंटल अपार्टमेंट्स लेते हो, उसमें आपको क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो डे वन आप यहाँ पे आओ और जितनी जल्दी अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू कर दो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो आई एम बैक फ्रॉम जिम नाउ, और नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज सून एज यू लैंड हियर इन ओंटारियो इज गेट योर OHIP कार्ड।
So आपको पता होगा कि medical facilities in Canada is free, but it's not entirely free actually. But the basic facilities like you have your doctor's appointment, some treatments, your ambulance, these are the things which are free, and that is free if you get your OHIP card. So Ontario के लिए OHIP card होता है और आपको यहाँ पे आते ही वो OHIP card ले लेना चाहिए. This OHIP is not eligible for the people who are coming on study permit, but if you're on a work permit, if you're a PR, then definitely you're eligible to get a OHIP card. OHIP card covers most of the benefits, most of the medical benefits that the government has to offer. कुछ चीजें होती हैं which is not covered, so it's always suggested that in spite of OHIP card, you should also take another insurance, another health insurance, ताकि जो चीजें आपके OHIP में covered नहीं है, that can be taken care by your the other insurance. So yes, next thing which is very important is your OHIP. Okay, time to pick my daughter. तो अभी चलते हैं नीचे, shoes ले लिया. Now time to get my jacket. अभी temperature हो रहा है 1 degree and feels like -7. Okay, time to go. यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट यहाँ पे अगर आपको 2 मिनट बाहर निकलना है तो यू हैव टू वेयर योर विंटर जैकेट. बार बार कपड़े पहनो, बार बार कपड़े उतारो, बट आफ्टर सम टाइम आपको आदत पड़ जाती है. ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर प्रेस्टो कार्ड. So Presto is basically used for all the public transport. ये आपकी buses, streetcar, train हर जगह यूज होती है. And you can get your Presto cards either from public library. यहाँ पे public library में भी आपको Presto card मिल सकता है. कभी कभी उनके पास ऑफर भी होता है. You might get it free, or you can even get it from Shoppers Drug. Everybody, including child, need to have your own Presto card. However, 6 to 12 years के लिए ये फ्री होता है और 12 एंड अबव को यूथ कार्ड मिलता है जो कि बेसिकली डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है. इनिशियली आप जब यहाँ पे आते हो तो फॉर ट्रैवल डेफिनेटली इमीडिएटली आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है कार खरीदना. एंड ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत अमेजिंग है एंड विच कैन हेल्प यू इन यू डूइंग योर इनिशियल थिंग्स in Canada, especially in Ontario. So Presto card is a must. आते ही ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से तो, in spite of the fact कि आप कितना भी टैक्सी से चलने का मूड प्लान करके बैठो हो, but Presto बहुत काम आता है. दिन में सारा काम निपटाने के बाद now this is me time and I like to utilize it by doing skincare and other stuff. I love Kama Ayurveda products and I kind of stocked it before coming to Canada. और मैंने उसका फेस वॉश यूज़ किया है. Now I'm using their rose water which is amazing. This is my second bottle after coming to Canada. After that I'm using Kumkumadi oil which is basically an Ayurvedic night serum. Just 2-3 drops and it will do its job. Since it's winter, I'm topping it up with a moisturizer. आप देख सकते हो मैं कितना ख़त्म कर चुकी हूँ already. And this works really well for my skin, especially during winter time. So I'm done with my skincare routine. I'm done with writing down things that I need to do tomorrow. आज की जो टू डू लिस्ट थी उसको मैंने टिक कर दिया. जो जो काम हो चुके थे और जो नहीं हुए हैं we will do it tomorrow. So next thing that I wanted to talk about is your driving license in Ontario. As soon as you land, it is important to get your driving license. Even if you think that अभी तो मुझे कार खरीदनी नहीं, so why to go for a driving license? Or I already have an Indian driving license और मैं इतने साल से हूँ तो इतने साल से ड्राइव कर रहा हूँ, तो it will not matter कि मैं यहाँ का driving license लूँ नहीं लूँ. But it helps you in other things as well. Most importantly, it works as a local ID proof for you. So your international passport, your foreign country passport, or your PR might not. PR card is different, but yes, your international passport might not work as an ID proof here in Canada. तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे local ID proof की ज़रूरत होती है and G1 is the best. ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे G कहते हैं, G level driving license, which means you are fully equipped to drive without any assistance.
इसके 3 लेवल होते हैं, G1, G2 and G. G1 is basically a written test where you have to, there are 2 sections, each with 20 questions, and you have to clear 16 questions in each level, in each section to qualify. एक होता है रूल्स का, एक होता है साइंस का, विच इज़ वेरी इजी टू क्लियर. और सेकेंड लेवल होता है व्हेन यू डू अ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ड्राइविंग with an instructor and you learn that what are the rules and regulations to drive on the roads, and then you appear for a G2. Final hota hai G, where you are fully equipped, you know you can drive on highway without any assistance, you have the exact idea about the rules and regulations, and that's where you can appear for a G level. So before we call it a day, as a mother you have certain things to do. Kitchen का काम कभी खत्म नहीं होता, trust me. So what I do, I soak some nuts, especially your मैं यहाँ पे almonds and raisins soak कर रही हूँ. We have it first thing in the morning. This is very healthy for your body, and especially winters में आपको nuts तो खाने चाहिए. And this is what we do before we go to bed. So guys, thank you so much for being with me throughout my vlog, and if you like this vlog, do consider subscribing my channel and giving it a big thumbs up. Also share it with your friends or family who are planning to come here, and this might be a useful guide for them. I will try to link all the details that we have talked about in this video in the description box. You can go to the link and check out the further details. Until we meet next time,